Hello everyone, I hope you all are doing great. So I welcome you all to this series of human anatomy where we will be studying about bones. I am Pranu Nair, I'm a medical student as well as I'm a biology teaching faculty. So I will be teaching today that is going to be your first bone, clavicle. Now before we study about clavicle, I've divided this lecture into multiple segments which contain introduction about clavicle, peculiarities, parts, anatomical position, site determination, features and attachments, and clinical correlation. So before we start with the introduction about clavicle, there are some terms that we need to understand. So they are anterior, posterior, superior, inferior, medial and lateral. So anterior का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक स्ट्रक्चर आपके बॉडी में जो आगे की तरफ होगा, और posterior means what, कोई भी एक स्ट्रक्चर जो आपके बॉडी में पीछे की तरफ होगा. So if I give you an example of heart and vertebral column, सो जो मेरा हार्ट है वो मेरे बॉडी में एंटीरियरली प्लेस्ड है एंड मेरा जो वर्टिबल कॉलम है वो मेरे बॉडी में पोस्टीरियरली प्लेस्ड है. आफ्टर दैट सुपीरियर एंड इन्फीरियर. सुपीरियर मीन्स व्हाट, कोई भी एक स्ट्रक्चर जो बॉडी में ऊपर की तरफ रहेगा, और इन्फीरियर मीन्स व्हाट, कोई भी एक स्ट्रक्चर जो बॉडी में नीचे की तरफ रहेगा. सो इफ आई वांट टू टॉक अबाउट ब्रेन एंड किडनी, तो मेरा ब्रेन सुपीरियरली प्लेस्ड होगा और किडनी इन्फीरियर एक्सपेक्ट में प्लेस्ड होगा. एंड लास्ट में वी हैव मीडियल एंड लैटरल. मीडियल मीन व्हाट, कि कोई तो एक स्ट्रक्चर जो बॉडी की तरफ होने वाला है, एंड लैटरल मीन्स व्हाट, कोई तो एक स्ट्रक्चर जो बॉडी से थोड़ा दूर होने वाला है. सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर anterior, posterior, superior, inferior, medial and lateral. So now let's see introduction about clavicle. So clavicle, which is also known as collarbone or beauty bone, it is roughly an S-shaped bone. English alphabet S के जैसे ये दिखता है. You can see. आफ्टर दैट ये बोन हमारे बॉडी में एंटीरियरली प्लेस्ड होगा और ये बोन हमारे बॉडी में हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होगा. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज वर्टिकल एक्सिस. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड इन आवर बॉडी, एंटीरियरली एंड हॉरिजॉन्टली. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एट द रूट ऑफ नेक एंड ट्रंक. दोनों ट्रंक और नेक के दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है. एंड क्लैविकल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल. सो पेक्टोरल गर्डल एक्चुअली दो बोन से मिलकर बना है, दैट इज योर स्कैपुला एंड क्लैविकल. सो इट फॉर्म्स अ पार्ट of pectoral girdle. Now we will talk about the peculiarities of clavicle. So in total there are 7 points. These are very important points. So the first point would be, it is the only long bone which is placed horizontally. ये एक long bone है जो हमारे बॉडी में horizontally placed है, और कोई भी ऐसा long bone नहीं है जो horizontally होने वाला है. Second point would be, this is a bone which do not have a medullary cavity. इसके पास medullary cavity present नहीं होता है. थर्ड पॉइंट वुड बी, इट इज अ सबक्यूटेनियस बोन. मीन्स व्हाट, कि इस बोन को आप लोग टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ये ऑलमोस्ट स्किन के नीचे ही. सो इट इज अ सबक्यूटेनियस बोन. फोर्थ पॉइंट वुड बी, इट इज द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई एज वेल एज इट इज द लास्ट बोन टू ऑसिफाई. मीन्स व्हाट, कि ये सबसे ऐसा बोन है पहले जो बनना शुरू होता है, और ये सबसे आखिरी बोन है जो आपको ऑसिफिकेशन भी कंप्लीट करेगा. इसका ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है अराउंड 5th and 6th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, और ये अराउंड द एज ऑफ 25 ये अपना ऑसिफिकेशन को कंप्लीट कर लेता है. सो फिफ्थ पॉइंट वुड बी, ये एक ऐसा बोन है जिसके पास दो प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन है, और ऐसा कोई लॉन्ग बोन नहीं है जिसके पास दो प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन है. सिक्स्थ पॉइंट वुड बी, ये एक ऐसा बोन है जिसका आधा पार्ट मेम्ब्रेन से बना है और आधा पार्ट कार्टिलेज से बना है. मीन्स व्हाट, मेम्ब्रेन था, मेम्ब्रेन में ऑसिफिकेशन होकर बोन बन गया, और कार्टिलेज था और कार्टिलेज में ऑसिफिकेशन होकर ये बोन बन गया. सो एक्चुअली इस बोन को मैं दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा हूँ. एक है मीडियल पार्ट, सो दिस इज द मीडियल पार्ट, एंड दिस इज द लैटरल पार्ट. नाउ यू नो व्हाट इज मीडियल एंड व्हाट इज लैटरल. मीडियल मीन्स व्हाट, जो मेरे बॉडी की तरफ होगा, और लैटरल मीन्स व्हाट, जो मेरे बॉडी से थोड़ा दूर होगा. सो इसमें जो ये मीडियल पार्ट है, ये एक्चुअली पहले एक कार्टिलेज था, कार्टिलेज में ऑसिफिकेशन होकर ये बोन बन गया. और जो तुम लोग का लैटरल पार्ट है, ये पहले एक मेम्ब्रेन था, मेम्ब्रेन में ऑसिफिकेशन होने के बाद में ये क्या हो गया, बोन बन गया. So this bone shows membranocartilage ossification. After that, last point would be, it may be occasionally pierced by supraclavicular nerve. इसका भी मतलब क्या है कि सब लोग में दिखने को नहीं मिलता है. इसमें इंटरमीडिएट सुप्राक्लाविकुलर नर्व इसके थ्रू पास होते हुए देखने को मिलेगा. सो एक्चुअली होता क्या कि मैंने जैसे कहा कि ये बोन का ऑसिफिकेशन बहुत लंबे टाइम तक चलता है, अराउंड द एज ऑफ 25 तक. तो ये बोन के आगे पीछे कहीं ना कहीं तो एक सुप्रा क्लाविकुलर नर्व रहेगा जो यहाँ से कुछ पास होगा. तो ये बोन क्या करेगा, उसके अराउंड ऑसिफिकेशन करेगा. सो इट इज गोइंग टू लुक लाइक कि ये जो नर्व है वो क्या कर रहा है, इसको पियर्स करके जा रहा है. सो लास्ट पॉइंट इज कि इट इज ओकेजनली पियर्स्ड बाय सुप्रा क्लाविकुलर नर्व, टू बी मोर स्पेसिफिकली इंटरमीडिएट सुप्रा क्लाविकुलर नर्व. सो दिस वाज द peculiarities ऑफ clavicle. So now let's see the parts of clavicle. So
क्लैविकल को मैंने एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो देर आर 2 ends, ये एक एंड है और ये भी एक एंड है, एंड देर इज 1 shaft. So in total there are 3 parts. Now let's talk about this end. So this is the medial end. This end is quadrilateral या फिर quadrangular. You can see the shape. It is kind of quadrilateral या फिर quadrangular. So this is going to be the medial end. And this end which is flat from downward, this end is known as lateral end. अभी जो मीडियल एंड है ये हमारे बॉडी में किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा या फिर जॉइंट बनाएगा? दैट इज गोइंग टू बी विथ ये मैन्यूब्रम ऑफ स्टर्नाई. स्टर्नम बोन की जो अपर मोस्ट पार्ट है उसको हम लोग मैन्यूब्रियम कहते हैं, उसके साथ ये क्या करेगा? जॉइंट बनाने वाला है. सो मिडिल पार्ट विल आर्टिकुलेट विद द मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नाई एंड द लैटरल पार्ट विल आर्टिकुलेट विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. सो हमारे पीठ से एक बोन आता है जिसका नाम है स्कैपुला, उसमें से एक प्रोसेस ऐसा बाहर की तरफ आने वाला है जो आप लोग शोल्डर में पैल्पेट कर सकते हो. तो वो पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस. तो वो एक्रोमियन प्रोसेस के बाद ये बोन ऐसे आर्टिकुलेट करेगा. थर्ड पॉइंट वुड बी ये जो मीडियल एंड है जो मैन्यूब्रियम के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, यहाँ पे ये एक जॉइंट बनाता है. इस जॉइंट का नाम है साइनोवियल सैडल टाइप ऑफ जॉइंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड रिमेंबर दिस वन. एंड सेकेंड थिंग वुड बी ये जो लैटरल एंड है जो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ जो जॉइंट बना रहा है, यहाँ पे आपको कौन सा जॉइंट देखने को मिलेगा? साइनोवियल प्लेन टाइप ऑफ जॉइंट. सो दीज वेर द एंड्स ऑफ क्लैविकल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शाफ्ट ऑफ क्लैविकल. सो क्लैविकल के जो शाफ्ट है इसको एक्चुअली मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. मीडियल 2/3 एंड लैटरल 1/3. आई विल रिपीट इट. मीडियल 2/3 एंड लैटरल 1/3. अभी जब हम लोग साइड डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे तो हमारे बॉडी में इसका राइट साइड कौन सा, लेफ्ट साइड कौन सा, ये जानने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? शाफ्ट को भी हम लोग देखते हैं, जिसमें ये जो मीडियल 2/3 है इसमें एंटीरियरली ये कॉन्वेक्स होना चाहिए और ये जो लैटरल 1/3 है ये हमेशा एंटीरियरली कॉन्केव होना चाहिए. सो मैंने क्या बोला था? जब हमको साइड डिटर्मिनेशन देखना होगा कि ये मेरे राइट साइड का बोन है या लेफ्ट साइड का बोन है, तो उसमें से एक पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो शाफ्ट है इसको हम लोग जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया उसमें से जो मीडियल 2/3 पार्ट है दिस हैज टू बी एंटीरियरली कॉन्वेक्स. ये देखो ये कॉन्वेक्स शेप है. और जो तुम लोग का लैटरल 1/3 पार्ट है वो एंटीरियरली आगे से वो कैसा होना चाहिए? कॉन्केव होना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ क्लैविकल. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन. सो जैसे ही बोन मुझे मिलेगा मैं इसको जिस साइड में ये बोन है उस हाथ से मैं इसको पकड़ूंगा और इसका करेक्ट प्लेसमेंट रखूंगा. नाउ वी नो कि ये एक हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड बोन है तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली पकड़ूंगा और ये मेरा राइट साइड का बोन है. सो बिफोर दैट हाउ आई विल बी सेइंग दिस कि ये एनाटॉमिकल पोजीशन इसका क्या है? सो आई विल से इट एज कि दिस इज क्लैविकल ऑफ माई राइट साइड. अभी ये मुझे कैसे समझ में आया कि ये मेरा क्लैविकल बोन है फ्रॉम माई राइट साइड? तो मैं कुछ चीज़ें देखूंगा. सो इन टोटल देयर आर 3 थिंग्स दैट आई नीड टू रिमेंबर. सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि ये जो क्वाड्रेंगुलर एरिया है, क्वाड्रेंगुलर पार्ट, ये हमेशा मिडिली होना चाहिए, मतलब टुवर्ड्स दी बॉडी, टुवर्ड्स चेस्ट. और ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैट फ्रॉम डाउनवर्ड, ये हमेशा कहाँ पे होना चाहिए? लैटरल. सो ये मुझे समझ में आ गया. सो नाउ दिस कैन बी प्लेस्ड इन माई बॉडी लाइक दिस और इट कैन बी प्लेस्ड इन माई बॉडी लाइक दिस, क्योंकि अभी भी ये मीडियली है और ये अभी भी लैटरल है. तो ये लेफ्ट साइड का भी हो सकता है, राइट साइड का भी हो सकता है. तब मैं सेकेंड चीज क्या देखूंगा कि इसका शाफ्ट मीडियल 2/3 हैज टू बी कॉन्वेक्स एंटीरियरली एंड लैटरल 1/3 हैज टू बी कॉन्केव एंटीरियरली. तो ये अभी भी ऐसे राइट साइड का भी हो सकता है, बट इफ आई फ्लिप इट तभी भी ये सेम ही तो दिख रहा है. ये अभी भी मीडियल 2/3 कॉन्वेक्स दिख रहा है और लैटरल 1/3 कॉन्केव दिख रहा है. नाउ द थर्ड थिंग वुड बी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका ये जो लैटरल एस्पेक्ट है इसको अगर आप लोग फ्लिप करके देखोगे, सो दिस इज सुपीरियर सर्फेस, मीन्स व्हाट? ऊपर का सर्फेस. और ये कौन सा रहेगा? इंफीरियर सर्फेस. सो ऑन द इंफीरियर सर्फेस देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स, एक एक कोनॉइड ट्यूबिकल और ट्रेपेजॉइड रिज. ये दोनों आपको कहाँ पे देखने मिलेगा? हमेशा लैटरल साइड पे मिलेगा, मीडियल साइड पे कभी नहीं मिलेगा. सो ऑन द लैटरल साइड ऑन द इंफीरियर सर्फेस देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स, कोनॉइड ट्यूबिकल एंड ट्रेपेजॉइड रिज. ये हमेशा कहाँ पे होना चाहिए? नीचे की तरफ होना चाहिए. सो दिस इज हाउ आई विल गेट टू नो कि ये मेरा राइट साइड का बोन है. इफ आई फ्लिप इट लाइक दिस, तो ये देखो यहाँ पे मिडिल एंड है, यहाँ पे लैटरल एंड है, विच इज करेक्ट. यहाँ पे मुझे 2/3 कॉन्वेक्स भी दिख रहा है और 1/3 कॉन्केव भी दिख रहा है, बट ये जो कोनॉइड ट्यूबिकल और ट्रेपेजॉइड रिज है ये अभी सुपीरियरली आ गया. सो दिस इज रॉन्ग. सो हाउ आई एम गोइंग टू होल्ड इट? आई एम गोइंग टू होल्ड इट लाइक दिस. सो दिस इज राइट साइड का क्लैविकल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी features and attachments of clavicle. So first thing that would be features. We know कि ये जो end है, the flat end, this is the lateral end. It is also known as acromial end. अब इसको acromial end क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा? Acromion process of scapula. And we know कि ये कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट बनाने वाला है? प्लेन टाइप ऑफ जॉइंट.
आफ्टर दैट दिस इज द मिडिल एंड विच इज ऑल्सो नोन एज स्टर्नल एंड, क्योंकि ये किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा विद द मैन्यूब्रिम ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम उनका मैन्यूब्रिम के साथ ये आर्टिकुलेट करेगा। सो इसको हम लोग मिडिल एंड भी कह सकते हैं या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टर्नल एंड। एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म विच टाइप ऑफ जॉइंट, साइनोवियल सैडल टाइप ऑफ जॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी शाफ्ट। अभी एक्चुअली ये जो लैटरल 1/3 है और मिडिल 2/3 है, इस शाफ्ट को मैंने कुछ बॉर्डर्स एंड सर्फेसेस में डिवाइड किया। सो नाउ लेट्स सी सबसे पहले अबाउट दी लैटरल एंड का बॉर्डर्स एंड सर्फेसेस। सो लैटरल एंड में देर आर 2 बॉर्डर्स एंड 2 सर्फेसेस। सो देर इज अ सुपीरियर सर्फेस एंड देर विल बी एन इंफीरियर सर्फेस, सुपीरियर सर्फेस एंड इंफीरियर सर्फेस। एंड लैटरल साइड में होता है, लैटरल एंड में वी हैव एंटीरियर बॉर्डर and we have posterior border. So in total there are 2 surfaces and 2 borders, superior surface, inferior surface, anterior border and posterior border. Now these are very important, you should know, क्योंकि यहाँ पे कुछ muscles के origins and insertions अभी हम लोग आगे जाके देखने वाले। So after that now let's see about the middle end. Middle end में there are no borders, ये almost is a round structure में, so इसमें borders नहीं है but हम लोग इसमें surfaces देख सकते हैं। So in total there are 4 surfaces. So there is a superior surface and there is an inferior surface. There will be an anterior surface and there is going to be a posterior surface. So superior surface, anterior surface, inferior surface and posterior surface. So हम लोगों ने शाफ्ट को भी 2 पार्ट्स में देखा. So there is going to be superior surface, inferior surface, anterior surface, posterior surface, anterior border, posterior border. Now let's talk about the attachments of clavicle. Means what? Now we are going to study about the muscles के origins, insertions and all about the ligaments with respect to clavicle. So now we will start from the lateral end and then we will move towards the medial end. So lateral end में if you look closely, ये जो anterior border है यहाँ से origin होने वाला है आपका deltoid muscle. Anterior border से originate होने वाला है तुम लोग का deltoid muscles. And from the posterior border of the lateral end, you can see insertion of the trapezius muscle. So there are 2 muscles that we need to remember. Anterior border पे origin of deltoid muscle और posterior border में insertion of trapezius muscle. और हम लोग को पता है यहाँ पे inferior surface में there are 2 structures, एक है conoid tubercle और एक trapezoid ridge. Now these 2 structures यहाँ पे आके attachment होता है एक ligament का. वो ligament actually आता है coracoid process of scapula. So this is scapula bone actually. इसमें से ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कोराकोइड स्ट्रक्चर। सो ये कोराकोइड प्रोसेस में से एक लिगामेंट आता है जिसके 2 पार्ट्स होने वाले, वो दोनों पार्ट्स आके आपके कोनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिच में आके अटैच होने वाले हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हियर लैटरल एंड। नाउ अराउंड द मिडिल पार्ट ओनली या फिर शाफ्ट के ऑलमोस्ट बीच में हम लोग देख सकते हैं, ऑन द इंफीरियर सर्फेस देयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। नाउ दिस ग्रूव इज नोन एज सबक्लेवियस ग्रूव। अब ये सबक्लेवियस ग्रूव में होने क्या वाला है, यहाँ पे आके अटैच होने वाला है सबक्लेवियन मसल। सो यहाँ पे इंसर्शन होने वाला है सबक्लेवियस मसल का। सो हम लोगों ने अभी तक टोटल 3 मसल्स के बारे में बात की है। एज वेल एज ये जो ग्रूव है यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट फोरामेन भी देखने को मिलेगा। एंड इसका ये जो मार्जिन होता है इस ग्रूव का, दिस मार्जिन विल प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर क्लावीपेक्टोरियल फेशिया। नाउ व्हाट इज क्लावीपेक्टोरियल फेशिया हम लोग आगे देखने वाले। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या बोला कि यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है तुम्हारे शाफ्ट में इंफीरियर सरफेस में विच इज नोन एज सबक्लेवियन ग्रूव, जहाँ पे सबक्लेवियस मसल का इंसर्शन होने वाला है। इसके ये जो मार्जिन है इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर तुम लोग का क्लावीपेक्टोरियल फेशिया। और इसी के लैटरल एस्पेक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूट्रिएंट फोरामेन। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द मीडियल एंड के इंसर्शंस एंड ओरिजिन्स। सो ऑन द सुपीरियर सर्फेस ऑफ द मीडियल एंड नियर टू द मीडियल पार्ट वी कैन सी द ओरिजिन ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो यहाँ पे कुछ आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, ये मिडिल एंड ऑन दी सुपीरियर सर्फेस। नाउ ऑन दी पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द मिडिल एंड वी कैन सी ओरिजिन ऑफ स्टर्नोहायोइड मसल, ये भी थोड़ा मिडिली ही होता है। नाउ ऑन दी इंफीरियर सर्फेस वी कैन सी ए ओवल फैसेट, एक ओवल इंप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। सो एक्चुअली होता क्या कि ये जो क्लाविकल है ये मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नाई के साथ तो ये जॉइंट बना ही रहा है, और इस मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नाई के एग्जैक्ट नीचे से निकलने वाला है तुम लोग का फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज। कॉस्टल कार्टिलेज उसके बाद में आपको कॉस्टल रिब दिखेगा, पहला रिब। तो ये जो मैन्यूब्रियम है वो इसके कांटेक्ट में भी होता है। सो ये जो फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज है इसके साथ हम लोग का जो क्लाविकल है एक लिगामेंट बनाता है। सो इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट होने वाला है जो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इंफीरियर सर्फेस में देखने को मिलेगा। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉस्टोक्लाविकल लिगामेंट का अटैचमेंट हमको इंफीरियर सर्फेस में हमको देखने को मिलेगा।
नाउ लास्ट में वील टॉक अबाउट द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द मीडियल पार्ट. एंटीरियर सर्फेस में होता है तुम लोग का ओरिजिन ऑफ क्लैविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरालिस मेजर मसल. मैंने क्या क्या बोला? एंटीरियर सर्फेस ऑफ द मीडियल पार्ट ऑफ क्लैविकल. यहाँ पे आपको ओरिजिन देखने को मिलेगा कौन से मसल का? दैट इज योर क्लैविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरालिस मेजर. क्योंकि जो पेक्टोरालिस मेजर है इसका बहुत 2-3 पार्ट से उसका ओरिजिन होने वाला है. तो क्लैविकल में इस रीजन से उसका ओरिजिन होने वाला है. सो वी हैव कंप्लीटेड विद ऑल दी मसल्स के ओरिजिन्स एंड इंसर्शंस. नाउ वील डू अ क्विक रिविजन अगेन. सो ऑन द लैटरल एक्सपेक्ट वी सॉ एंटीरियर बॉर्डर से डेल्टोइड मसल का ओरिजिन. ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर वी सॉ ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन. ऑन द इंफीरियर सर्फेस देयर इज कोनॉइड एंड ट्रेपेजॉइड रिज जहाँ पे आपको लिगामेंट की अटैचमेंट देखने को मिलेगा. और इंफीरियर सर्फेस में बीच में आपको शाफ्ट में क्या देखने को मिलेगा? सबक्लेवियन ग्रूव जहाँ पे सबक्लेवियस मसल का इंसर्शन होने वाला है. सो इन टोटल देयर आर 2 मसल्स जिसका इंसर्शन क्लैविकल में देखने को मिलेगा. एंड देन हम लोगों ने देखा कि मिडिल एंड जिसमें सुपीरियर सर्फेस से स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, पोस्टीरियर सर्फेस से स्टर्नोहायोइड, इंफीरियर सर्फेस में हम लोगों ने देखा था अपना कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट, और लास्ट में हम लोगों ने एंटीरियर सर्फेस देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था क्लैविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरालिस मेजर. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर origins and insertions related to your clavicle. So now let's talk about the clinical correlations of clavicle. So most common site for fracture clavicle में होता है वो junction जहाँ पे आपका medial 2/3 और lateral 1/3 आके मिलता है. This junction यहाँ पे most commonly आपको fractures देखने को मिलेगा. Second thing, there is a condition जिसका नाम है क्लिडोक्रेनियल डायसिस्टोसिस. इसमें होता क्या है कि पार्शियल या फिर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ क्लैविकल. तो वो एक ऐसा पर्सन है जिसके पास क्लैविकल पार्शियली या फिर कंप्लीटली एब्सेंट आपको देखने को मिलेगा. सो उनका जो शोल्डर है वो आगे की तरफ बहुत आ जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लैविकल बोन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू. सो नेक्स्ट लेक्चर वुड बी अबाउट स्कैपुला बोन. सो सी यू ऑल सून. चलो देन, टाटा, बाय बाय.